हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, आपने इस कहानी का पार्ट 1 जीवन का उद्धार पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए अब इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। हजारी लाल के पिता अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, चारपाई पर हुक्का पी रहे थे। आज उनका सारा दिन दौड़ धूप में गुजरा था। सामियाना तय किया, बाजे वालों को तय किया, आतिशबाजी वाले को बयाना दिया, फुलवारी आदि का प्रबंध किया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे। इस समय जरा कमर सीधी कर रहे थे कि तभी हजारीलाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उसका उतरा हुआ चेहरा, सजल आंखें और कुंठित मुंह देखा तो कुछ चिंतित होकर बोले, क्यों लल्लू, तबीयत तो ठीक है? कुछ उदास मालूम होते हो ना? हजारीलाल: पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप अप्रसन्न न हो जाएं। दरबारी लाल: समझ गया, वही पुरानी बात है ना? उसके सिवा कोई दूसरी बात हो तो शौक से कहो। हजारीलाल कहते हैं, पिताजी, मुझे खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। दरबारी लाल कहते हैं, यही कहना चाहते हो ना कि मुझे इस संबंध में न डालिए। मैं इसके अयोग्य हूँ। मैं यह भार नहीं सह सकता। बेड़ी मेरी गर्दन को तोड़ देगी। आदि या कोई और बात है? हजारीलाल कहते हैं, जी नहीं, नई बात है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूँ, लेकिन एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाया था, उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो कुछ निश्चय करेंगे उसे मैं सिरोधार्य करूँगा। फिर हजारीलाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशय कहा, डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में कहा, ऐसी दशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। वह ये सारी बातें सुनकर दरबारी लाल ने पुत्र के मुख की ओर गौर से देखा। उसे उसकी बातों पर विश्वास न हुआ, लेकिन अपना विश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वे कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न रहे। फिर उन्होंने पीड़ित कंठ से कहा, बेटा, इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। ईश्वर ने करे कि हम वह बुरा दिन देखने के लिए जीवित रहें, लेकिन विवाह हो जाते ही तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। भगवान ने कोई संतान दे दी तो वही हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी। उसी का मुंह देखकर दिल को समझाएंगे, जीवन कुछ आधार तो रहेगा। फिर आगे क्या होगा वह कौन कह सकता है। डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो नहीं पढ़ते। ईश्वर की लीला अपरंपार है, डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते। तुम निश्चित होकर बैठो, हम जो कुछ करते हैं करने दो। अगर ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। पिता की बातों का हजारीलाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। आंखों में आंसू आ गए। कंठावरोध के कारण मुंह तक न खोल सका। चुपके से आकर अपने कमरे में लेट गया। 3 दिन गुजर गए, लेकिन हजारीलाल कुछ निश्चय न कर सका। विवाह की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, मंत्रियों की पूजा हो चुकी थी और द्वार पर बाजों का शोर मचा हुआ था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर
बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़ते थे। संध्या का समय था। बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्र आभूषण पहनने शुरू किए। कोई नाई से बाल बनवाता, बूढ़े अपने बालों को उखड़वा कर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल साबुन उपटन की लूट मची हुई थी और हजारीलाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था, क्या करूं, क्या करूं। अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर खड़ी थी। अब एक क्षण की विलंब करने का मौका न था। अपनी वेदना किससे कहें, कोई सुनने वाला न था। उसने सोचा, मेरे पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में उन्हें इतना भी न सूझता कि बधू पर क्या बीतेगी, बधू के माता पिता पर क्या बीतेगी। अपनी उमंग में भी इतने अंधे हो गए रहे थे कि देखकर भी नहीं देखते थे, जानकर भी नहीं जानते। क्या वह विवाह है? कदापि नहीं। यह तो लड़की को कुएं में ढकेलने वाली बात है, भाड़ में झोंकना है। कोई यातना इतनी दृश्य कर पाती पुत्री को वैभव्य की अग्नि कुंड में डाल देते हैं। यह माता पिता हैं? कदापि नहीं। यह लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं, जो जानबूझकर अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं? इसके लिए कोई दंड नहीं। समाज भी उन्हें दंड नहीं देता। कोई कुछ नहीं कहता। हाय, मैं क्या करूं? यह सोचकर हजारी उठा और एक और चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसे मृत्यु का लेस मात्र भी भय नहीं था। वह उस दशा तक पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती हैं। उस दिन से फिर किसी ने हजारेलाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई या आसमान निकल गया। नदियों में जाल डाले गए, कुएं में बांस डाले गए, पुलिस से हुलिया बनवाया गया, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। वो न जाने कहाँ गया, किस देश में गया, वो बेचारा करता भी क्या। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।